एक समय की बात है, एक घने जंगल में काल नाम का एक ज्ञानी बूढ़ा कौवा रहता था। उसने कई मौसम आते जाते देखे थे और उसकी तेज आंखों से कुछ भी नहीं छूटता था। उसके प्राचीन बरगद के पेड़ के पास एक टूटे हुए मंदिर के नीचे भुजंगा नाम का एक विशाल सैंप रहता था। भुजंगा घमंडी और क्रूर था, अक्सर जंगल के छोटे जीवों को डराता था और उसका पसंदीदा भोजन काल के घोंसले से निकले छोटे बच्चे लगते थे। काल ने भुजंगा के कारण अपने कई बच्चों को खो दिया था। हर नुकसान के साथ उसका दिल दुखता था और उसके अंदर बदले की एक गहरी इच्छा पनप रही थी। लेकिन काल मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि भुजंगा से सीधे टक्कर लेना आत्महत्या होगा। भुजंगा अत्यंत शक्तिशाली था, उसकी खालों में कवच जैसी ताकत थी और उसके दांत प्रबल जहर से भरे थे। काल को एक योजना की जरूरत थी, एक ऐसी जो ताकत पर नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती। एक कड़क दोपहर को, जब काल अपने हाल के नुकसान का शोक माना रहा था, उसने एक सुंदर युवती को पास के गांव से मंदिर के कुएं से पानी भरने आते देखा। उसने कई गहने पहने थे, जिसमें एक शानदार मोतियों का हार चमक रहा था। जब वह अपना घड़ा भरने के लिए झुकी, टुहार उसके ध्यान के बिना उसके गले से फिसलकर कुएं में गिर गया। युवती अपने काम में व्यस्त पानी भरकर चली गई, अपने नुकसान से अनजान। एक शरारती बंदर ने ये सब देखते हुए ऊपर एक डाल से उत्तेजित होकर चाट चाट की। लेकिन काल ने एक मौका देखा। वह जानता था कि गांव वाले मंदिर और उसके कुएं का बहुत सम्मान करते हैं। वह उनका गुस्सा भी जानता था जब उन्हें यूं के साया जाता था। काल की आंखों में एक शरारती चमक दिखी। अगली सुबह काल ने अपनी योजना को बड़े ध्यान से लागू किया। वह सबसे पहले कुएं पर उड़कर गया और अपनी आकर के हिसाब से आश्चर्यजनक प्रयास से मोतियों का हार निकाल लिया। फिर वह भुजंगा के बिल की ओर उड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उस गांव वालों के एक समूह ने देखा हो जो सुबह की प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। वह इतनी ऊंचाई पर उड़ा कि उन्हें उसकी चोंच में चमकते मोती दिख जाएं, लेकिन इतनी ऊंची नहीं कि वे उसका पीछा न कर सके। गांव वाले चीफ की बेटी के खोए हुए हार को पहचानकर तुरंत हल्ला मचाने लगे। एक कौवे ने चीफ की बेटी का हार चुरा लिया है, उन्होंने चिल्लाया, और जल्द ही एक भीड़ इकट्ठी हो गई, हाथों में डंडे और पत्थर लिए हुए। काल ने अपनी निर्धारित उड़ान जारी रखी, गुस्साए गांव वालों को सीधे भुजंगा के अंधेरे बिल के मुहाने तक ले गया। जैसे हाईवे यूएस पर काल ने एक अंतिम विजयी कौ कौ के साथ हार को ठीक सांप के बिल के प्रवेश द्वार पर गिरा दिया। फिर वह तेजी से एक ऊंची डाल पर उड़कर बैठ गया, चुपचाप बैठा, उसका दिल डर और अपेक्षा के मिश्रण से धड़क रहा था। गांव वाले अंधेरे छेड़ के प्रवेश द्वार पर चमकते हार को देखकर एक पाल के लिए हिचकिचे। लेकिन उनका गुस्सा चोरी की धरना और हार के मूल्य से भड़काया हुआ जल्दी ही उनकी हिचकिचाहट पर हावी हो गया। ये सांप का बिल है, एक आदमी चिल्लाया, उसकी आवाज में डर और निर्धारण दोनों थे। कौवे ने यूज वाहन छिपा रखा होगा, सांप जरूर इसमें शामिल है। एक और ज्यादा बहादुर गांव वाले ने आगे बढ़कर कहा, हमें हार वापस लेना चाहिए, उसने घोषित किया, और एक सामूहिक गर्जन के साथ गांव वाले सांप को चोरी में एक सहयोगी मानते हुए अपने डंडों और पत्थरों से बिल पर हमला करने लगे। भुजंगा अपनी गहरी नींद में शोरगुल से बुरी तरह जग उठा। हलचल से गुस्साकर वह बाहर निकला, उसकी दो मुंही जीभ खतरनाक तरीके से फड़फड़ा रही थी। उसने गुस्साए भीड़ और उसके दरवाजे पर बिखरे मोती देखे, लेकिन स्थिति को समझ पाने से पहले पत्थरों की बौछार उस पर होने लगी। सैम्प डरे हुए होने का आदि इस अनायास हमले से हैरान था। उसने हमला किया, उसकी शक्तिशाली पूंछ हवा में घूम गई, लेकिन गांव वाले एक न्यायपूर्ण गुस्से से भरे हुए अपना हमला जारी रखे। उन्हें लगा कि सांप चोरी की संपत्ति की रक्षा कर रहा है और उनका क्रोध असीम था। युद्ध चलता रहा। भुजंगा अपनी ताकत के बावजूद हमलावरों की संख्या और उनके लगातार हमले से डैब गया। उसने कई गांव वालों को काटा, लेकिन उनकी संख्या अनंत लग रही थी। गांव वाले घायल होने के बावजूद चीफ की बेटी का हार वापस लेने और जो उन्हें एक दुष्ट कौवे और सांप का गठबंधन लगा, उस दंडित करने के लिए निश्चित थे। अंत में एक भयानक संघर्ष के बाद गांव वालों ने सांप को घेर लिया। एक निर्णायक चोट के साथ उन्होंने उसके सिर को कुचल दिया, उसके आतंक के राज को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने ध्यान से हार वापस ले लिया, उनका गुस्सा शांति और एक गंभीर संतुष्टि में बदल गया। काल अपनी ऊंचाई से देखते हुए न्याय की एक गहरी भावना महसूस की। उसने बाल का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और निरीक्षण ने उसके अत्याचारी के पतन का कारण बना था।
उसने सीधे तौर पर सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी उसने दूसरों के अनजाने कार्यों के माध्यम से उसकी मौत का संचालन किया था। गांव वाले हार वापस पाकर और एक खतरनाक खतरे से मुक्त होकर अपने गांव लौट गए। अब भी कौवे के अजीब व्यवहार पर सोच विचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम के लिए आभारी थे। उन्हें कभी भी कौवे की सांप की मौत में उसकी निर्धारित भूमिका समझ में नहीं आई, वे इसे केवल भाग्यशाली घटनाओं की एक श्रृंखला मानते थे। काल कई और साल जिया, शांति में कौवों की अपनी आने वाली पीढ़ियों को पलते हुए। वह अक्सर मूर्ख सांप और छलक कौवे की कहानी सुनाता था, अपने बच्चों को सिखाता था कि बुद्धिमत्ता और चालाकी अक्सर शुद्ध ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इस प्रकार जंगल के प्राणियों ने सीखा कि सबसे छोटा जीव भी एक तेज दिमाग के साथ सबसे बड़े शत्रु को हरा सकता है। कहानी की सीख, बुद्धिमत्ता और चालाकी बाल को हरा सकती है। एक छलक योजना अक्सर सीधे टक्कर से ज्यादा प्रभावी होती है।